अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोरंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मानफीसा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी खिदमत में नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो नाज़रीन, आज एक स्पेशल वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा मकसद ये था कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि वीज़ा को प्रोटेक्ट कैसे करवाया जाता है या वीज़ा प्रोटेक्ट क्यों ज़रूरी होता है और कहाँ कहाँ से होता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आगे चल के आपको बताने वाले हैं। अच्छा फैज़ान भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैज़ान भाई, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि वीज़ा प्रोटेक्ट क्या होता है? वीज़ा प्रोटेक्ट बेसिकली होता है कि वो हमारे बेनिफिट हम उसमें हमें फ़ायदा है। अच्छा। क्योंकि वीज़ा हम जब भी अपने मुल्क से दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, जी जी। दूसरे कंट्री में जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है, जो कि सैलरी वगैरह का या अपने कफ़ील या अपने रबाब के साथ बहुत सारे मसाइल बन जाते हैं। अगर हमारे पास वो वीज़ा हमारा प्रोटेक्ट हुआ होगा, उस प्रोटेक्ट में हमारी इंश्योरेंस होती है। अच्छा। वो 5 साल की इंश्योरेंस होती है। खुदा न खास्ता 5 साल के दौरान हमें कोई भी हादसा वगैरह पेश आ जाते हैं तो हमें कम से कम 14 लाख जो हैं वो हमें गवर्नमेंट जो स्टेट लाइफ है ना वो हमें अदा करेगी हमारे घर वालों को। सही हो गया, उसका भी हमें बेनिफिट है। फिर उसके बाद अगर उधर हमारी एम्बेसी वगैरह है, वो उधर ओमान में या मस्कत किसी भी कंट्री में हमारी एम्बेसी होती है। वीज़ा प्रोटेक्टेड में हमारी सैलरी का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, हम एम्बेसी के पास जाते हैं, उनके साथ रिव्यू करते हैं तो वो हमारे इन मसाइल को हल करते हैं। वो हल इसी सूरत में करेंगे जब तक उनके पास हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स होगा नहीं, होगा तो फिर ही मसाइल हल करेंगे ना। सही। अभी डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन का मकसद ये है, हम इधर से हमारा प्रोटेक्ट जब हो जाता है ना तो पूरा रिकॉर्ड जो है हमारे FIA के पास चला जाता है। सही हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं, किस मुल्क में जा रहे हैं, कितनी सैलरी पे जा रहे हैं, क्या उधर काम कर रहे हैं, वो हमारा पूरा डाटा जो है वो इमिग्रेशन में आ जाता है। सही हो गया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि ये दो तमाम चीज़ें हैं, ये आपके लिए बहुत अहम थी। मैं समझता था कि आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। तो ये बताइएगा आजकल फ़ीस कितनी चल रही है प्रोटेक्टर की? और देखने को मिलता है कि कुछ एजेंट होते हैं जो लोगों को बरगला कर उनसे मुफ्त में पैसे बटोर लेते हैं, उनके बारे में और थोड़ा सा बताइए। इस टाइम जो प्रोटेक्टर की फ़ीस जो है ना वो है 9200 रुपये। अच्छा। वो 9200 रुपया फ़ीस है। कभी भी जब भी कोई भी इंसान प्रोटेक्ट के लिए आए, कभी भी किसी एजेंट को पैसा ना दे। सही हो गया। अपने किसी भी शहर से आ रहे हैं, उनको जहाँ भी कोई भी इमिग्रेशन लगता है, कोयटा का लगता है, फिर उसके बाद इस्लामाबाद लगता है, मुल्तान या कोई किसी भी इलाके में, लाहौर में आते हैं। जी जी। बाहर जितने भी एजेंट हो गए वो कहेंगे आपको ये हम करवा देते हैं, ये आपका हुआ है, ये आपका हुआ है। वो बहुत सारी चीज़ें बताती हैं जो हमारे ज़हन में भी नहीं होती। हम कहते हैं यार हमारे पास वो ये चीज़ें तो हुई नहीं है। हम कैसे करवाएंगे? सही। उनके लिए मुश्किल बन जाती है, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। हाँ जी। उसका फ़ायदा नहीं है, वो उसका हमें उल्टा नुकसान होता है, हमारे पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और हमें काम वही है। काम अंदर वो जब आप प्रोटेक्टर ऑफिस का गेट इंटर हो जाते हैं ना, अंदर सब कुछ अंदर ही हो जाना होता है। बाहर आपको किसी भी एजेंट के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। सही हो गया। अंदर ही आपको जाएगा, आपका वो कहेंगे ऑनलाइन करवाएं, वो भी अंदर ही हो जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपको चलान फार्म की जो फीस है वो बैंक भी अंदर में ही है। सही हो, वो भी अंदर ही जमा हो जाती है। पूरा टोटल प्रोसीजर जो है वो आपका उस प्रोटेक्टर ऑफिस के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। सही हो। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं होती। जो जितने भी उधर लोग होते हैं वो सबको एक दूसरे से पूछ के, जिसको फिल नहीं करना आता वो एक दूसरे का फॉर्म दे के फिल करता है। हाँ बिल्कुल सही हो गया। फिर फार्म जो चलान फार्म है वो फिल करने के लिए भी अंदर आदमी बैठे होते हैं, वो कहते हैं 200 रुपये दो, हम फॉर्म फिल कर देते हैं। सही हो गया। लेकिन ये भी चीज़ें गलत है, ये हम खुद उनको देते हैं। बिल्कुल खुद हमें चाहिए। हाँ, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट जो होती हैं ना वो चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? आपके पास आपका ID कार्ड ज़रूरी है। अच्छा। आपका पासपोर्ट ज़रूरी है। फिर आप जो वीज़ा है आपका, वो वीज़ा और वीज़े का एग्रीमेंट ज़रूरी है। सही हो गया। आपका वीज़े का एग्रीमेंट ज़रूरी है। फिर आपके साथ आपके भाई का, आपके वालिद का, आपके बेटी का, आपकी कोई भी आपका जो ब्लड रिलेशन है ना, उनमें से किसी का भी ID कार्ड साथ होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। और पासपोर्ट जो डॉक्यूमेंट ये असल होने आपके पास ज़रूरी है। वो इधर ही अंदर ही उसके प्रोटेक्ट ऑफिस के अंदर ही फोटोस्टेट वाला है, उधर से आपकी वो 2 सेट बन जाते हैं, उधर से सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप अपने साथ लेके हैं। सही हो। 9200 रुपया फ़ीस है, उसके अलावा आपका कोई पैसा नहीं लगता। इसी 9200 रुपये में आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। 1-2 घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो जमा कर लेते हैं पासपोर्ट के साथ। हाँ जी। फिर वो आपको टाइम दे देती हैं, 3 बजे का दे दें, 2 बजे का दे दें, 4 बजे का दे दें।
वो आपको टाइम दे देते हैं, टाइम पर आपने जो टाइम दे उस टाइम पे आप प्रोडक्ट ऑफिस में वापस चले जाएं। उधर रुकना है उधर रुक जाएं, बाहर निकलना है कहीं बाहर निकल जाएं। सही अगर तो करीब है आपका घर तो चले जाएं, बाद में आ जाएं। ठीक, फिर आकर वो आपको बताते जाएंगे, आवाज़ देते जाएंगे, आपका नाम बोलते जाएंगे। हाँ। और आप जो है अपना कलेक्ट करते जाएं अपना पासपोर्ट। सही आपका इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये एक दिन में हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है? अच्छा, एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। आप सुबह 6 बजे आ जाएं। अच्छा, 7:30 बजे ऑफिस खुलता है, क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा होता है, इसलिए फिर ये है कि आपको थोड़ा जल्दी आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। सही हो, वरना आपको उतना ही लेट होते जाएंगे। और जिनका अगर वीज़ा जाली हो तो फिर उनको बता दें। जब आपने इंटर हो जाना है ना, पहले जो फर्स्ट काउंटर है ना, हाँ जी, जब आप फर्स्ट काउंटर पे जाएंगे वो आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। अच्छा, जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं वो उसी वक्त ही आपको बता देते हैं आपका वीज़ा जो है वो जाली है। सही, आगे प्रोसीजर आपका स्टार्ट ही नहीं होता। फर्स्ट उनका स्टेप ही ये है कि आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कंप्लीट है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है वो आप नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सकते। सही हो। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, आपने आगाह किया है, तमाम तफसीलात आपने बताई हैं जो कि मैं समझता था ज़रूरी थी। तो अब आपको पता चल जाएगा, किसी एजेंट के हाथ आपने नहीं लगना, क्योंकि वो आपको सिर्फ धोखा देते हैं। काम वही होता है जो आपने खुद करना होता है, तो अपना काम खुद कर लें। हाँ, अलबत्ता आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे करने हैं, तो वो आपसे नहीं होता तो कोई साथ वाले भाई से देख कर आप कर सकते हैं। खुद कोशिश करें, खुद किया करें। अगर खुद ना हो तो साथ वाले से देखकर आप कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।